शांता कुमार जी की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना से चलेगी, वो चीखते रहे इस सरकार के पास। श्यामा शर्मा इस सदन की जो सदस्य रही, वो हमको सबको छोड़कर चलेगी। कि सरकार के कार्यक्रम होते रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ था, सबसे बड़ी रैली वहां हुई। जिसके पास उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आदमी नहीं थे, हमारा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी उसकी अर्थी को कंधा देते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, इनका बेटा कंधा देता है। और वो कंधा देकर जब उसके क्रीमेशन ग्राउंड में प्रोटोकॉल के अनुसार उसका क्रीमेशन करते हैं, आज इस सदन के मंच से उनको बोलते हैं कि सस्ती लोकप्रियता की बात है। क्या 3,000 मौतें कोरोना से हुई है? 3500 के करीब मौतें क्या कोरोना से हुई है? क्या आपने डेथ ऑडिट करवाया है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप आज जवाब मत दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कोरोना की आई, उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कईयों को कैंसर था, लेकिन उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कैंसर की आई, कोरोना की आई, उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष पहले कोरोना महामारी के नाम को कोई नहीं जानता था, और आज पूरे विश्व में जब इस सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष द्वारा जो कुछ मुद्दे आपके सामने लाए जा रहे हैं, सरकार उसमें गंभीरता नहीं दिखा रही है। मेरा यह मानना है कि 100 वर्ष बाद जब यह महामारी आई है और इसमें विपक्ष के लोग, चाहे वो सिंघा साहब है, चाहे हम लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर अपनी बात रखते हैं, कोई प्रस्ताव लाते हैं, कोई सुझाव लाते हैं, तो उसमें थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पहली लहर आई, हम सब लोग उसके लिए तैयार थे, यहां मौतों का आंकड़ा बहुत कम था। और जो दूसरी लहर मार्च में शुरू हुई और जो अभी जून तक चली, उसमें सरकार की गंभीरता की कमी पाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हमसे जो हो सकता था हमने वो किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने वो नहीं किया। अगर सरकार गंभीरता होती, सरकार में संवेदनशीलता होती, सरकार में अगर थोड़ी सी भी ममता होती, तो कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं था। उससे सिर्फ सहज उनको जागरूक करने की एक जरूरत थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जहां इस सदन ने 2 अपने सदस्यों को खोया, कोरोना महामारी ने किसी जाति को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा, किसी क्षेत्र को नहीं देखा। और हम ये जानते हुए भी कि इस महामारी से कोई बच नहीं पाएगा, सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। ये बात इसलिए कही जा रही है कि सरकार के कार्यक्रम होते रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ था, सबसे बड़ी रैली वहां हुई, कोरोना वहां से भी फैला। जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी से भागेगा और जो नियम होंगे उनका पालन नहीं करेगा, नियमों को अनदेखी करके अपनी मीटिंगें करेगा, तो कोरोना फैलेगा ही। चाहे शांता कुमार जी की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना से चलेगी, वो चीखते रहे इस सरकार के पास। श्यामा शर्मा इस सदन की जो सदस्य रही, वो हमको सबको छोड़कर चलेगी। कितनी पत्नियां विधवा होगी और कितने पति पत्नी के बगैर रहे, हम सबको पति छोड़कर चलेगी। कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये सरकार की गंभीरता का परिचायक है। मैं एक वारदात बताना चाहूंगा इस सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठे हैं, ये सरकार की गंभीरता की बात बताना चाहता हूं। एक मेरा साथी राजेंद्र शर्मा जी, जिसकी उनकी माता जी का देहांत हुआ, वो तेंजिंग हॉस्पिटल में थे, वहां कोरोना नहीं था। जब वो आईजीएमसी में आए तो उनको बोला कि इनको प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कोरोना आया। उन्होंने कहा कि इन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा।
तेंजिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्हें ब्रेन में चोट लगी है, इन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो इन्हें देखने कौन जाएगा। और उन्हें अल्टीमेटली उन्हें घर ले जाना पड़ा और घर में उनका देहांत हो गया। इतना ही नहीं, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से बात की कि उनकी बॉडी हैवी है, कोरोना से पीड़ित है, उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए क्रीमेशन ग्राउंड में कृपया करके आप जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप आदमी दीजिए। मेरी बात विधायक होने के नाते नहीं सुनेगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी भत्ता जी से बात की, फिर मुझे लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से बात करनी पड़ी। उसके बाद उनकी बॉडी को जहां सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस वालों ने 300 मीटर दूर खड़ी कर दी और 300 मीटर दूर करके खड़ी करके बोला कि यहां इतनी बॉडी को उठाकर लाइए। घर में सिर्फ एक व्यक्ति था। उस एक व्यक्ति के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उसके बाद कारपोरेशन के आदमी आए, लेकिन जब मैंने बात की तो कमिश्नर तक ने भी मेरी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दिया। डिप्टी कमिश्नर तक ने मेरी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की गंभीरता का। और एक व्यक्ति जो अभी अपने कंधों पर, जिसके पास उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आदमी नहीं थे, हमारा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी उसकी अर्थी को कंधा देते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। इनका बेटा कंधा देता है और वो कंधा देकर जब उसके क्रीमेशन ग्राउंड में प्रोटोकॉल के अनुसार उसका क्रीमेशन करते हैं, आज इस सदन के मंच से उनको बोलते हैं कि सस्ती लोकप्रियता की बात है। कौन कंधा दे रहा था कोरोना से? घर वाले सामने नहीं आ रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति ने कंधा दिया, इस सदन में हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, जबकि गवर्नर ने उनको प्रशंसा पत्र दिया। तो इस प्रकार की वारदातों से उठकर हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या कोरोना से कितनी मौतें हुई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप जब जवाब दें कल दें, क्या जब से कोरोना लगा और कोरोना कर्फ्यू लगा, मैं स्पष्टता से इसलिए बात करना चाहता हूं, क्या सभी मौतें कोरोना से हुई है? क्या 3,000 मौतें कोरोना से हुई है? 3500 के करीब मौतें क्या कोरोना से हुई है? क्या आपने डेथ ऑडिट करवाया है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप आज जवाब मत दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कोरोना की आई, उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कईयों को कैंसर था, लेकिन उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कैंसर की आई, कोरोना की आई, उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं स्पेसिफिक इस पॉइंट पर बोलना चाहता हूं कि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों के जो देहांत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हुए हैं, रीजनल कॉलेजेस में हुए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में हुए हैं, उनकी डेथ का ऑडिट करवाएंगे। क्या सरकार गंभीर है? दूसरा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन हुआ, उस वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद कितनी मौतें हुई, दूसरी डोज के बाद कितनी मौतें हुई, इसका भी आपको स्टडी करवाने की जरूरत है। क्या मौत का कारण कोरोना है? क्या मौत का कारण हार्ट अटैक है? क्या मौत का कारण कोई और बीमारी है? इन चीजों के ध्यान देने की आपकी जरूरत है। जो तीसरी अभी बात है, मैं सरकार कटाक्ष नहीं कर रहा, जो तीसरी वेव आने वाली है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक 2000 के करीब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम तीसरी लहर, जो हमारे नीति आयोग के बीके पॉल है, वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर से हम बच नहीं पाएंगे। और अभी जो कोरोना का, जैसे कि सिंघा जी ने अभी बताया आपको कि हमारा जो रेट है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, 1.2 है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है जो 18 साल से नीचे के बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो हमारी जो बच्चे हैं या युवा बच्चे, जो 18 साल से कम के बच्चे, उन पर पड़ेगा। क्या आपके पास उनके लिए जो चाइल्ड वेंटिलेशन है, बच्चों का अलग वेंटिलेटर होता है, क्या वो उतने वेंटिलेटर आपके पास है? इन चीजों पर अभी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर तो है, क्या वेंटिलेटर में काम करने वाले लोग भी है हमारे पास?
वेंटिलेटर को चलाने वाले लोग भी हैं हमारे पास, उनके स्टाफ को इमीडिएटली भरने की जरूरत है, चाहे आउटसोर्स के साथ भरिए। और एक बात और मैं बताऊं, रात के समय बहुत ज्यादा देहांत हुए, क्योंकि जो नेगी जी बोल रहे थे कि जो ऑक्सीजन का फ्लो है हमारे पास नहीं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए ऑक्सीजन ही एकमात्र सहारा जिससे हम ये कह सकते थे कि कोरोना बचे। रात के समय ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता था, जो उस कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन दिन के समय दी जाती थी, रात के समय उसको केयर नहीं किया जाता था। कई डॉक्टर इतने असंवेदनशील हो गए, वो देखने नहीं जाते थे। इस समाज का क्या प्रभाव पड़ा? जितने भाई साहब, मैं आपका जो अभी तीसरी वेव आ रही है, कोई जल्दी की बात नहीं है। पांच तो बड़ी देर से देखिए 15-15 मिनट बोले आपके लोग, अभी मैं 9 मिनट बोल रहा हूं। कर दे प्लीज। नहीं, वाइंड अप कर रहे हैं। मटेरियल जो है वो बार बार वही आ रहा है, इसीलिए वाइंड अप। मैं ये बातें इसलिए लाना चाह रहा हूं, आपके मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के साथ बैठे थे, भाग के हॉस्पिटल से आगे भी घर ही ठीक है। क्या कारण है? अगर सरकार गंभीर है, क्या कारण है? आपके मंत्री जी ने अखबार में स्टेटमेंट दी कि बाहर रोटी रख दी जाती है। हमें तो उन इंप्लॉइज को जो कोरोना में 24 घंटे कार्य करते थे, चाहे वार्ड बॉय थे, चाहे स्वीपर थे, चाहे वो क्लास 4 के इंप्लॉइज थे, उनको हमें प्राइज देना चाहिए था, प्रोत्साहन देना चाहिए। आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, जिसमें आपने कुछ प्रोत्साहन दिया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जब गंभीरता से मुद्दे पर बात करें और उस मुद्दे में आप घंटी बजाकर बार बार हमें रोके। लेकिन एक दो चीजें मैं आपको और ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने कई हॉस्पिटल प्राइवेट बनाए। अरे जो चीज मैं आपके ला रहा हूं, सरकार के ध्यान में लाना है, जो चीज प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपने कई प्राइवेट हॉस्पिटल आपने नोटिफाई कर दिए। उसमें क्या किया कि कोविड हॉस्पिटल बन गया, आपने उसका रेट फिक्स कर दिया, अच्छा किया। लेकिन क्या जो उसका इंचार्ज था उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में गया, 3,000 रुपये आपने एक बेड का रख दिया, बेड लगाया है, सो जाओ। जो प्रोटोकॉल है, अरे घर सोना था, ये दवाई देनी थी तो घर में भी सो सकते थे। उनको बोला कि आईसीयू में शिफ्ट करो, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को आईसीयू में भी शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये सरकार की गंभीरता दर्शाती है। हम अभी जागरूक कर रहे हैं हमें। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अगर कोई अच्छी चीजें बोल रहे हैं तो बोलने दिया करो। विषय आपने रख दिया विषय, प्लीज बैठे। नहीं सीरियस ही बोले हैं सभी लोग। प्लीज हो गया जी, दो नहीं बस हो गया, अब हो गया। माननीय विधायक जी, हो गया है विषय, सब आगे हैं। नेगी जी बहुत बोल लिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में आप बोलते हैं, ठीक है, आप सरकार की तरफ से, पर आप हमारे भी संरक्षक है। नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो 12 मिनट बोल, नहीं मैं 15 मिनट वो बोल। देखिए अभी सारा विषय 2 मिनट 5 मिनट बोले, नहीं 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोला आप लास्ट है, तो मैं 2 मिनट और बोल लेता हूं, तो क्या 1 मिनट में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हम आपसे ये चाहते हैं, हम सब लोग जो भी योगदान हो रहा है कर रहे हैं, आप बोलते हैं, हम सब लोग करते हैं, और हम सब लोग इस महामारी से लड़ना चाहते हैं। इस महामारी में कांग्रेस पार्टी अपने को अछूता नहीं रख सकती, सरकार का सहयोग कर रही है। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी बार बार प्रेस के माध्यम से बोलते हैं, हम लोग बार बार प्रेस के माध्यम से बोलते हैं। आज हम फिर कह रहे हैं, तीसरी वेव आ रही है। तीसरी वेव के लिए आपने स्कूल अल्टरनेट डे में खोल दिए, ठीक किया, लेकिन उसके लिए भी अभी हमारे को थोड़ा सा समय भी और देखना चाहिए, कहीं इतनी ज्यादा वेव ना आए। अभी इलेक्शन टाइम भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, महेंद्र सिंह जी सब जगह विजिट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप भी दोषी है। अगर तीसरी वेव आई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सब मंत्री महोदय, अगर आप प्रोटोकॉल में 2-2 हजार की रैलियां कर रहे हैं और चुनाव करवाना के बहाने आप ये रैलियां कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। सबसे पहले आपको जिंदगी बचानी चाहिए, सबसे पहले समाज को बचाना चाहिए, सबसे पहले हिमाचल की जनता को बचाना चाहिए। राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे, हम इस तरफ बैठेंगे, आप उस तरफ बैठेंगे, हम उस तरफ बैठेंगे, हम इस तरफ बैठेंगे, लेकिन आज हमें गंभीरता से इस विचार को सोचने की है कि जो कोरोना की तीसरी वेव है, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया जाएगा, क्या बच्चों के वेंटिलेटर हमारे पास है कि नहीं है, इस चीज को गंभीरता से देखने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का ड्राइव को और ज्यादा तेजी से बढ़ाए। हम वैक्सीनेशन में अच्छा आगे कर रहे हैं, लेकिन अभी एकदम अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ी हार्ड इम्यूनिटी जब होगी तो उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।